चक्रवर्ती बड़ा ही पावन, जाइएगा कभी, सभी तीर्थों में आप जाएंगे, जब नैमिष जाएंगे तो एक अलग आनंद मिलेगा। बड़ा ही पावन, बड़ा ही पुनीत, बड़ा ही शुद्ध, आज भी प्राकृतिक गोंद में बसा हुआ है। मैं तो कई बार गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीर्थों की जो कथा यात्रा हम लोगों की चल रही है, क्योंकि हम लोग एक संकल्प ले रखे हैं श्री संत कुंज आश्रम के तत्वोत्थान में कि प्रत्येक वर्ष एक कथा तीर्थ में होगी। तो अभी इस वर्ष हम लोग द्वारिका गए थे, अब अगली यात्रा हम लोगों की जगन्नाथ भगवान की है और उसके बाद नैमिषारण्य की है। नैमिषारण्य में भी कथा हम लोग का निश्चय कर रखे हैं। तो साल में एक कथा हम लोग तीर्थ में करीब 150 से 200 व्यक्ति यहाँ से जाते हैं, सब लोग कथा सुनते हैं और कथा सुनकर आते हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने भगवान की कथा का वाचन किया। सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि गण विराजमान हैं। श्री सूत जी का आगमन हुआ और श्री सूत जी का अभिवादन किया। श्री सूत जी आसन ग्रहण किया। सौनक ऋषियों ने सुंदर प्रश्न किया, हे महाराज, आपने अभी तक बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, बड़ा अच्छा लगा। आज कोई ऐसी कथा सुनाए जिस कथा को सुनने मात्र से ही श्रेयसाम यद भवेच्छेयम पावना नाम च पावनम कृष्णम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुनम। बड़ा अद्भुत प्रश्न है। ऐसी कोई कथा सुनाए जो पावन हो, पावन को भी पावन, पावना नाम च पावनम, पावन को भी पावन करने वाली कथा हो, और कृष्ण प्राप्ति करम, गोविंद की प्राप्ति कराने का कोई शाश्वत साधन बताइए। क्योंकि आप सदगुरुदेव भगवान हैं, आपकी कृपा हो जाए, किसी को चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए, सुख की स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, और किसी को कदाचित कल्प वृक्ष मिल जाए, संसार का सुख मिल जाएगा। पर अगर सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो उनकी कृपा मात्र से ही प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े ऊर्ध्वरेता संत को भी दुर्लभ वैकुंठ है, उस वैकुंठ की प्राप्ति तो सिर्फ सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सदगुरुदेव हैं, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए। तो श्री सूत जी ने सुना। अच्छा, यहाँ प्रश्न करने वाला बड़ा उत्तम होना चाहिए, उत्तम श्रेणी का। चाहते हैं कि समाधान अच्छा मिले। जब किसी शिक्षक को अच्छा विद्यार्थी मिल जाता है तो पढ़ाने में बहुत मन लगता है शिक्षक का। ऐसे ही कोई प्रश्न करने वाला अच्छा मिल जाए, विवेकशील, तो जो वक्ता होता है वो बड़ी ही सुंदर कथा बोलता है, फिर बढ़िया बताता है। तो यहाँ प्रश्नकर्ता की विशेषता है, समाधान तो मिलेगा ही अच्छा। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही शाश्वत प्रश्न तुम्हारा। आज मैं वो कथा आप लोगों को सुनाऊंगा जिस कथा को श्रवण करने मात्र से ही गोविंद की प्राप्ति होती है। उस कथा का नाम है श्रीमद्भागवतम। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भाषितम। पर हे सौनक जी, एक बात इसमें शर्त है, ये कथा तभी मिलती है जब पुण्य हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये कथा सिर्फ पुण्य से मिलती है, धन से नहीं मिलती। पता नहीं कितने धनवान कथा सुनने के लिए डेट पर तिथि बनाते रह गए, कथा नहीं सुन पाए। हाँ, हम तो इस विधा से जुड़े हैं। सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, निरंतर भगवान की कथा बोलने का सौभाग्य इस शरीर को मिलता है। देखता हूं मैं, नहीं मिलती कथा, पर अगर कथा मिल जाए तो मान लेना हमारे पूर्व स्वीकृत पुण्य, हमारे माता पिता का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद का ये परिणाम है। जो सुकृत के बीज बोया था, आज उसे आप काट रहे हैं, ये कथा के रूप में आपको प्राप्त हो रही है कथा। सकल भुवन मध्य श्री सूत जी महाराज स्पष्ट करते हैं भागवत महात्म्य में
कि सकल भुवन मध्य निर्धनस्तो धन्या। इस संपूर्ण भूमंडल में वो निर्धन व्यक्ति बड़ा धन्य है। सौनक जी ने कहा महाराज निर्धन को आपने धन्य कर दिया, किसी धनवान को करिए जिसके धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, संपत्ति है, भोग है, उसको धन्य करिए। बोले नहीं नहीं, धनवान धन्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके हृदय में धन का मद है कि मेरे पास तो इतना धन है, मैं तो कुछ भी कर लूंगा, कर सकता हूँ, कुछ ले सकता हूँ, कुछ बना सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, उसके मद बैठा है, धन का मद। पर एक निर्धन, उसके पास तो कुछ नहीं है ना, पर उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, भक्ति है उसके पास। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनध्या, उसके हृदय में भगवान की भक्ति वास करती है। और भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला, मिले जो संत हो अनुकूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति तात, भक्ति वास करती है, और भक्ति क्या देती है? अनुपम सुख, अनुपम सुख मूला। पर मिलेगी कहाँ? मिले जो संत हो अनुकूला, जब संत कोई कृपा करेंगे तभी मिलेगी भक्ति, वही अनुकूल होंगे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री। तो मैं आपको कथा सुनाऊंगा। एक कथा देवताओं को भी दुर्लभ कथा है साहब। जब श्री सुखदेव भगवान, परीक्षित जी को श्राप लगा, श्री सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए आए, और देवताओं ने देखा बड़ा सुंदर संयोग है, समागम है, इसका अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। और देवताओं अमृत का घट लेकर के आ गए और श्री सुखदेव जी से कहा कि हे महाराज, ये हम लोग अमृत लेकर आए हैं, इसको परीक्षित जी को पान करा दीजिए और इसके बदले में मुझे भागवत श्रवण करा दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित लो, समाधान हो गया, अब अमृत मिल गया, तुम्हें क्या चाहिए? कथा सुनने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? देवताओं का अमृत चाहिए कि भगवान की कथा रूपी अमृत? यहाँ दो प्रकार के अमृत हैं, एक देवताओं के द्वारा लाया गया अमृत और एक भागवत कथा रूपी अमृत। दोनों की विशेषता अलग अलग है। देवताओं के अमृत की विशेषता है कि अगर उसको कोई पान कर ले तो मृत्यु नहीं होती, पर पतन होता है। और भागवत कथा रूपी अमृत की विशेषता है सज्जनों, इसको जिसने एक बार पान कर लिया, एक बार जिसने श्रवण कर लिया, तो फिर वो जरा मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, वो तो भगवान के धाम का अधिकारी होता है। प्रेम से बोले जय सिया राम। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। श्री सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता अमृत लेकर आए हैं, कितने स्वार्थी हैं, इनसे कुछ नया कार्य तो बनता नहीं। सोचा कि बढ़िया गंगा बह रही है, इसी को नहा लेते हैं। और श्री सुखदेव जी ने अभक्त समझकर अभक्तातांस विज्ञायं न ददौ सकथामृतम्। घोषणा ये हो गई है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, जो हमें आपको मिल रही है। जब परीक्षित जी को मोक्ष मिला, देवलोक में चर्चा का विषय बन गया। ब्रह्मा जी ने इसका परीक्षण किया, और जब परीक्षण करते हैं भागवत में तो सभी वेद पुराणों में भारी भागवत जी, और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि कलयुग में जो भी व्यक्ति भागवत का अनुष्ठान पूर्वक, क्योंकि इसका एक अनुष्ठान होता है, एक इसके परंपरा है, एक विधि है, एक नियम है, उसके आधार पर जो व्यक्ति इस कथा को भावपूर्वक भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके सारे प्रकल्प पूर्ण हो जाते हैं और सारे संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। अंत में ये कथा उसे मोक्ष तक ले जाती है। ये कथा मोक्ष के दरवाजे तक जीव को ले जाकर खड़ी कर देती है। ये कथा की विशेषता है। ऋषियों ने पूछा कि सप्ताह विधि से किसने श्रवण किया महाराज? तो श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, सप्ताह विधि से देवर्षि नारद जी ने सर्वप्रथम श्रवण किया। बोले उन्हें क्या आवश्यकता आई, वो तो ऋषि हैं, महात्मा हैं, देवर्षि हैं।
बोले उसमें एक बहुत बड़ी कथा छिपी हुई है, मैं सुनाता हूं तुम्हें, तुम सावधान होकर सुनो। सुना। अत्र ते कीर्ति श्यामी इतिहासं पुरातनम। मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए श्री बद्री नारायण धाम विराजे। बद्री नारायण धाम में सनकादिक ऋषियों का आश्रम है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को अपने पास बुलाया, आओ। नारद जी गए, प्रणाम अभिवादन हुआ। ऋषियों ने पूछा, हे नारद, तुम्हारे चेहरे में आज अप्रसन्नता, कारण क्या है? तो नारद जी अपनी अप्रसन्नता का कारण बताया सनकादिक ऋषियों से कि हे प्रभु, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में जूझ रहा हूँ, भटक रहा हूँ, आपके पास आया हूँ, मेरी समस्या का आप ही समाधान कर सकते हैं, क्योंकि संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान संतों के पास न हो। जब किसी समस्या में आप उलझ जाएं, कहीं से निदान न मिलता हो, तो चले जाओ अपने गुरु जी के चरणों में या किसी संत चरणों में, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वही एक स्थान है। नारद जी अपनी समस्या बताया कि मैं इस लोक को उत्तम लोक, या ये मृत्यु लोक बड़ा ही उत्तम लोक है। हाँ, जहां हम लोगों ने वास किया है, इसके ऊपर 6 लोक हैं, 7 लोक हैं, इसके नीचे 7 लोक हैं, और फिर बीच में मृत्यु लोक है। और ये सभी लोकों में सर्वोत्तम लोक अगर कोई है तो सिर्फ ये मृत्यु लोक है। बड़ा अद्भुत। यहाँ आने के लिए देवता भी प्रयास करते हैं कि अभी मानव को तन मिल जाएगा। देवता लोग भी चाहते हैं कि मानव को तन मिले, पर मानव का तन पुण्य से ही प्राप्त होगा। बड़ा ही अगर मिल जाए मानव का तन तो समझ लीजिए भगवान की परम कृपा है। नारद जी ये बात स्वयं यहाँ भागवत जी में कहते हैं, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च गोदा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। तीर्थों का भ्रमण किया, मुझे शांति नहीं मिली। तीर्थ व्यक्ति क्यों जाता है? शांति मिले। पर तीर्थ में भी शांति न मिले तो कहाँ जाए फिर? तो बोले क्यों नहीं मिली शांति? तो बोले कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवो पराकाकूटभाषिणः। नारद जी ने बताया कि सत्यम नास्ति, सत्य का अभाव, सत्य का दर्शन नहीं मिला, सत्य बोलने वालों का बड़ा अभाव। अबे आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात है, तब सत्य बोलने वालों की कमी थी। तो आज विचार करिए कितने सत्य बोलने वाले होंगे, कितने सत्यवादी होंगे इस धरा में? बहुत कम होंगे। आज के लोगों तो झूठ न बोले तो भोजन नहीं पचता साहब, बात बात पर झूठ। पुत्र पिता से झूठ बोल रहा है, शिष्य गुरु से झूठ बोल रहा है, भक्त भगवान से झूठ बोल रहा है। तपः शौचम